आप 2025 में एआई डेवलपर्स का कोर्स करना चाहते हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 2025 के अंदर जो सबसे ट्रेंडिंग कोर्स है वो एआई डेवलपर का ही है। बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एआई डेवलपर्स का एक कंप्लीट रोड मैप पता नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एआई डेवलपर्स का एक कंप्लीट रोड मैप, जिसके अंदर बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको क्या क्या चीजें सीखनी होगी, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा कि आप एआई डेवलपर्स बन सकें। वो सभी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो 2025 के अंदर यदि आपको जॉब गेट करना है वो भी बहुत इजी वे में, तो आप एआई डेवलपर्स सीख सकते हैं। एआई डेवलपर्स के अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख करके एआई डेवलपर्स आप बन सकते हैं। तो इसमें से सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पाइथन। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखने के बाद आप एआई डेवलपर्स को पूरी तरह से, मतलब जितने भी एआई डेवलपमेंट के अंदर के बेसिक लाइब्रेरी से लेकर के एडवांस तक के जो कंसेप्ट है वो सब पाइथन के थ्रू कवर है। तो पाइथन में अब आपको क्या क्या सीखना चाहिए, तो पाइथन का एक बेसिक पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल, इसके बाद ऊप्स कंसेप्ट भी सीख सकते हो। पाइथन के अंदर के जो पर्टिकुलर आपका एडवांस कंसेप्ट भी सीख सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने पाइथन का एक डिटेल रोड मैप वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद आपको सीखना होगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप कोई हाई लेवल चीजें सीखते हो और यदि आपका डीएसए का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है तो आगे जो लॉजिक बिल्डिंग्स होते हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मशीन लर्निंग या एआई ये पर्टिकुलर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पूरी तरह से लॉजिक बिल्डिंग बेस्ड होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लॉजिक्स बनाने होते हैं, इसलिए आपका डीएसए कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको ट्री के कंसेप्ट भी यूज करने होंगे, कुछ जगह ग्राफ के कंसेप्ट यूज करने होंगे, कुछ जगह आपको रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बनाना होगा, कुछ जगह आपको पर्टिकुलर डेटा स्टोरेज के लिए आपको लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एरे, इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत इन डेप्थ सीखना होगा। इसके बाद फिर आपको सीखना है डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डेटा इज ऑयल और डेटा को एक पर्टिकुलर वे में मैनेज करना या डेटा के अंदर भी आपको पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन करना है। किसके अंदर? एआई के अंदर। तो एआई के लिए डेटा साइंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसके अंदर आपको डेटा साइंस की जितनी भी लाइब्रेरी है वो सभी आपको इन डेप्थ सीखना होगा। लेकिन बिफोर डेटा साइंस आपको सीखना होगा मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स, जैसे आप प्रोबेबिलिटी सीख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। इसके अंदर कैलकुलस आपको सीखना होगा। इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना होगा। ये सभी चीजें आपको डेटा साइंस सीखने से पहले सीखना होगा। फिर आपको डेटा साइंस के जो फेमस लाइब्रेरीज हैं जैसे नमपाई, साइपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास, इनके बारे में आपको इन डेप्थ सीखना होगा और इनका इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे पांडास के अंदर आपको 50 प्लस मेथड्स हैं, उनका आपको अच्छे से पर्टिकुलर आपको इंप्लीमेंट करके देखना होगा। तो डेटा साइंस प्रिपेयर होने के बाद अब आपको जाना है मशीन लर्निंग। क्योंकि देखो, एआई एक्चुअली क्या है, एआई पर्टिकुलर आपका एक एप्लीकेशन का टाइप है। ठीक वैसे ही जैसे आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हो, वैसे एआई भी एक एप्लीकेशन का टाइप है, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के मॉडल्स बनाते हैं और इस मॉडल्स को हम ट्रेन करते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं और उसके बाद उस मॉडल को डिप्लॉय करते हैं और उसके थ्रू हम रियल टाइम सिस्टम्स को का जो एप्लीकेशंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके सामने देखा होगा, आप चैट जीपीटी आप यूज करते हो। ठीक है, आप को पायलट यूज करते हो। ये सब रेडीमेड एआई मॉडल्स हैं। अब कुछ लोग चैट जीपीटी या पर्टिकुलर को पायलट या ग्रॉक इनको सीख करके जाते हैं और वो सोचते हैं कोई एआई इंजीनियर बन गए। ये एआई इंजीनियर्स नहीं, ये एआई के डिप्लॉयड एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज कर रहे हो। तो ऐसे एप्लीकेशंस आपको बनाना है। इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना है, रिकमेंडर सिस्टम्स बनाना है, मार्केट बास्केट एनालिसिस करना है। इस टाइप का जो इंप्लीमेंटेशन आपको किसके थ्रू करना होगा? एआई एप्लीकेशंस के थ्रू करना होगा। और उसके लिए जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो है मशीन लर्निंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं कि आप जब भी अपनी एआई की जर्नी करते हो तो आप डेटा साइंस अच्छे से पढ़ लेते हो, पाइथन अच्छे से पढ़ लेते हो, डीएसए भी अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन जो मशीन लर्निंग जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका फोकस कम होता है। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि कोई भी स्टूडेंट एआई डेवलपर बनना चाहता है तो मशीन लर्निंग पे उसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होनी चाहिए। और मशीन लर्निंग के अंदर तीन अलग अलग टाइप के मशीन लर्निंग होते हैं: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों टाइप के मशीन लर्निंग्स के अंदर के अलग अलग टाइप के जो टाइप है उनके अंदर अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स भी हैं।
जैसे अपन बात करें कि सुपरवाइज जो मशीन लर्निंग है, इसके अंदर आपको रिग्रेशन मॉडल पे पूरी तरह से काम करना होगा। मतलब रिग्रेशंस के अंदर के अलग-अलग टाइप के एल्गोरिथम्स आपको सीखना होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम सीखना होगा। और अनसुपरवाइज्ड के अंदर यदि आप जाते हो तो वहाँ पे क्लस्टरिंग और एसोसिएशंस, ठीक है? ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से सीखना होगा। इसके अंदर बहुत सारे फेमस एल्गोरिथम्स हैं, वो आप सीख सकते हैं। इसके बाद रेनफोर्समेंट लर्निंग जो है ये पूरी तरह से रिव्यू बेस्ड लर्निंग होता है, ठीक है? जैसे बहुत सारे जितने भी आप अलग-अलग टाइप के जनरेटिव एआई मॉडल आप यूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ द जनरेटिव एआई मॉडल इसी से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से सीखना है। अब बात आती है डीप लर्निंग की, तो देखो एक्चुअली मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यदि आप फ्रेशर लेवल पे अप्लाई करते हैं, तो मशीन लर्निंग तक का पार्ट भी आपके लिए ओके है, लेकिन यदि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना है, तो आप डीप लर्निंग की लाइब्रेरी भी सीख सकते हो। डीप लर्निंग के अंदर आपको सबसे पहले सीखना होगा आपको एनएलपी, और इसके अंदर सीएनएन और आरएनएन, इन दोनों टाइप के मॉडल्स या इन दोनों टाइप के अप्रोच आपको सीखना होगा। क्योंकि यदि आपको इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम मैनेज करना है या किसी भी टाइप का, जैसे आपको कोई भी न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड चीजें यदि आपको सीखना है, तो आपको डीप लर्निंग सीखना होगा। इसके अलावा इसके फ्रेमवर्क भी होते हैं, जैसे इसके अंदर पायटॉर्च फ्रेमवर्क है, केरवा फ्रेमवर्क है, इनका भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन इनमें से बहुत सारा आपको नहीं सीखना है कि आप सभी फ्रेमवर्क सीख रहे हो, आप किसी एक फ्रेमवर्क के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको रोड मैप बताया, यदि आप इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली 2025 के अंदर आप एआई डेवलपर्स बन सकते हो। क्योंकि एआई डेवलपर्स आने वाले फ्यूचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, और आपको इसके अंदर अच्छा पैकेज भी मिलेगा, इसके अंदर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो एआई डेवलपर्स का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप इसको डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट को फॉलो करिए। थैंक यू।